अब नहीं होगा स्पेलिंग मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होगा और पूरे के पूरे 2 से 3 मार्क्स आपके निश्चित तौर पे एकदम सही होंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सारे क्वेश्चन हम चुन चुन करके लाए हैं, सारे वीवीआईज क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए आप देखिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए इस ग्रेट सेशन की शुरुआत हम लोग जो है वह इस शानदार सवाल के साथ करते हैं। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो कहता है क्या, सरेंडर का स्पेलिंग चुनिए। सरेंडर का कौन सा शब्द सही स्पेल्ड है, करेक्टली स्पेल्ड है, ये बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि स्पेल बी के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अगर थोड़े से ध्यान दें, थोड़े से अगर ध्यान लगा दें तो 2 से 3 मार्क्स हम लोग निश्चित रूप से सिक्योर कर सकते हैं। तो सरेंडर का जो स्पेलिंग होता है वो होता है SURRENDER, सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है बाबू? सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। देखिए अपराधी लोग क्या करता है कि जब उसको लगता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो वो क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही है। अगला देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, सारा का सारा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। एकदम देखिए हम लोग चुन चुन करके लाए हैं सारा क्वेश्चन। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या होता है बाबू? विश्वास करना, भरोसा करना। क्लियर है ना? और इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 BELIEVE। बिलीव मतलब क्या होता है बाबू? विश्वास करना। ऑप्शन 1 आपका क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये तो बहुत ज़्यादा VIs, बहुत ज़्यादा, जितनी भी इसकी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया और जब भी पूछता है तो अक्सर हम लोग जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। एक स्पेलिंग है गवर्नर की, देखिए यहाँ पे GOVERNOR। गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। गवर्नर मतलब क्या होता है बाबू? राज्यपाल। यह भी बहुत बार पूछा गया। और एक स्पेलिंग है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की जो स्पेलिंग है वो GOVERNMENT। गवर्नमेंट के मतलब होता है क्या? तो गवर्नमेंट का मतलब सरकार। गवर्नमेंट का मतलब बाबू सरकार। ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। बहुत दफा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अगला जो देखिए क्या है? सैटेलाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले ही कहा कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको छोड़ करके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सैटेलाइट जो है वह उसका स्पेलिंग सही होगा SATELLITE। सैटेलाइट मतलब क्या होता है बाबू? तो सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। ऑप्शन 1 आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। सैटेलाइट मतलब क्या होता है? उपग्रह, जो उपग्रह हम लोग छोड़ते हैं। अब देखिए आगे अगला सवाल क्या है? अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? तो अचीव का मतलब होता है उपलब्धि हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना या कोई चीज़ प्राप्त करना। उपलब्धि हासिल करना या कोई चीज़ क्या करना? हासिल करना या प्राप्त करना। और इसका जो राइट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? ACHIEVE। अचीव मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन को लेकर आया। ठीक है ना? तो आप एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रहा है। देखिए अगला सवाल हमारा है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है क्या? तो एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लीगल लेटर होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी चीज़ के ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं कि नहीं फलाना चीज़ जो है वह फलाना है और इस पर जो है वह लीगल जो है वह क्या होता है? एक वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? एफिडेविट की जो सही स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? AFFIDAVIT। एफिडेविट मतलब होता है क्या? शपथ पत्र। यानी ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला सवाल है कैशियर। कैशियर का मतलब होता है जी खजांची, जो खजाना रखने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? खजांची। बैंक वगैरह में एक पोस्ट होता है कैशियर का, जिसके पास सारा खजाना रहता है, वही उसका देखरेख करता है। तो कैशियर का स्पेलिंग होगा CASHIER।
SHIER। कैशियर मतलब क्या होता है बाबू? खजांची होता है। ऑप्शन एक बिल्कुल सही जवाब है। और सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी प्रश्न कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या है अगला, ब्यूरोक्रेसी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जितना भी लगा दो आप कम पड़ जाएगा। और कितना बार पूछा गया है, बात समझ में आ रहा ना? तो कह नहीं सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के जोड़ों से। एकदम ये स्पेलिंग को देख करके एकदम दिल जोड़ों से धड़कने लगता, भाई ये तो आने वाला है, ये आएगा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी BUREAUCRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है बाबू? अफसरशाही, यानी वैसी शासन व्यवस्था जिसमें ऑफिसर्स का बोलबाला हो, वो अपने हिसाब से जो है वह सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। आगे देखिए क्या है अगला स्पेलिंग है हमारा एनिवर्सरी। भाई एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिवर्सरी क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ANNIVERSARY। अब देखिए यहाँ पे एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? तो एनिवर्सरी का मतलब होता है वार्षिकोत्सव होता है। एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? वार्षिकोत्सव। ध्यान से देखिएगा, वार्षिकोत्सव। क्लियर है? अब देखिए किसी का बर्थडे एनिवर्सरी होता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप निश्चित रूप से इन तमाम प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। एनिवर्सरी हो गया आपका, ब्यूरोक्रेसी हो गया, कमिटी हो गया, कमीशन हो गया, एफिडेविट हो गया, सब बहुत बार पूछा गया है जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑडिटोरियम। वाह गजब क्वेश्चन है, मस्त, एकदम एकदम आपके जैसा खूबसूरत क्वेश्चन है। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है? ऑडिटोरियम मतलब होता है जैसे कोई दर्शक दीर्घा, जहाँ पे दर्शक बैठ करके संगीत का, डांस का लुफ्त उठाते हैं, उसको हम लोग ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दर्शक दीर्घा। क्या बोल सकते हैं बाबू? दर्शक दीर्घा, ऑडिटोरियम। और इसकी जो स्पेलिंग होती है AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब होता है दर्शक दीर्घा। ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इन तमाम प्रश्नों के स्पेलिंग निश्चित रूप से याद रखें। अगला हमारा सवाल क्या कहता है, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? डिसअपियर का मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त होना, डिसअपियर। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है DISAPPEAR। डिसअपियर मतलब होता है विलुप्त होना, समाप्त होना। ऑप्शन एक बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। कोई भी प्रश्न कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल बहुत मस्त वाला। एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है जी? एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप। क्या होता है? क्रियाकलाप। और एक्टिविटी की जो स्पेलिंग होती है ACTIVITY। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप। ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब होता है डिसीजन ना लेने की स्थिति। और डिसीजन हम लोग कब नहीं ले पाते हैं? जब कोई हिचकिचाहट होती है, कोई दुविधा होती है, तभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इनडिसीजन का मतलब क्या होता है? तो इनडिसीजन का मतलब होता है हिचकिचाहट, हिचकिचाहट या दुविधा, हिचकिचाहट या दुविधा। अब इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? INDECISION। इनडिसीजन मतलब क्या होता है? तो इनडिसीजन मतलब होता है दुविधा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फ्राइटेंड। बहुत मस्त क्वेश्चन है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है बाबू? डरा हुआ या भयभीत। देखिएगा ध्यान से, FRIGHTEND। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ स्पेलिंग को, FRIGHTEND। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, रिकॉग्नाइज।
यहाँ पे देखेंगे ये रिकॉग्नाइज आपका अमेरिकन एसेंट से सही है और ये ब्रिटिश एसेंट से सही है, तो रिकॉग्नाइज की दोनों स्पेलिंग सही है, RECOGNIZE और RECOGNISE। रिकॉग्नाइज की दोनों स्पेलिंग सही है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, या रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर होगा, क्योंकि डी में कहा गया बोथ है और बी सही है। हाँ बिल्कुल, ए भी सही है, बी भी सही है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा, नोटोरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात। और इसकी जो स्पेलिंग होती है NOTORIOUS, नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, जो अपने बुरे कर्मों के लिए, जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, विख्यात है, उसको हम लोग नोटोरियस बोलते हैं। इसको ऐसे कुख्यात बोलते हैं। विख्यात को हम लोग पॉजिटिव अर्थ में रखते हैं, कुख्यात को हम लोग नेगेटिव अर्थ में रखते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा शब्द है वो है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पराकाष्ठा, किसी भी चीज़ की अधिकता, पराकाष्ठा या किसी भी चीज़ की अधिकता। और इसकी जो स्पेलिंग होती है EXTREME। एक्सट्रीम मतलब किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा या किसी भी चीज़ की अधिकता। हम लोग बोलते हैं ना कि आज एक्सट्रीम गर्मी है। एक्सट्रीम गर्मी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्सट्रीम ठंडक है मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक, पराकाष्ठा किसी भी चीज़ की। आगे देखते हैं, इनोसेंट, मस्त वाला एकदम है, एकदम आपके जैसा इनोसेंट है कि आप लोग इतने इनोसेंट है कि मन लगा करके पढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं बिना कोई हिचकिचाहट का, घबराहट का। तो इनोसेंट की जो सही स्पेलिंग है वो क्या है? INNOCENT। इनोसेंट मतलब क्या होता है बाबू? तो इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। क्लियर है? ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा इनोसेंट का। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है खास या विशेष। स्पेसिफिक मतलब होता है खास या विशेष, खास या विशेष। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? खास या विशेष। SPECIFIC। ऑप्शन एक बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा स्पेसिफिक का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एप्रिशिएट। बहुत मस्त शब्द है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है बाबू? प्रशंसा करना, तारीफ करना। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसको खुदा ने बनाया, एकदम एप्रिशिएट। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी इसकी सही? APPRE, एप्रिशिएट, CIATE। एप्रिशिएट की जो सही स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन नंबर C, APPRE CIATE। और इसी से एक शब्द बना है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है बाबू? प्रशंसा या तारीफ। अगला देखिए क्या है, अगला है वेरिएगेटेड। वेरिएगेटेड मतलब होता है क्या? रंग बिरंगा। वेरिएगेटेड मतलब क्या होता है बाबू? रंग बिरंगा, अलग अलग, एकदम अलग अलग रंगों का, खूबसूरत, एकदम चटकदार, उसको बोलते हैं वेरिएगेटेड। और इसकी जो स्पेलिंग होती है VARIEGATED, VARIEGATED। वेरिएगेटेड मतलब क्या होता है बाबू? रंग बिरंगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी की जो स्पेलिंग होती है VASECTOMY। वैसेक्टॉमी का मतलब क्या होता है? तो नसबंदी, सुनी है ना, नसबंदी। वैसेक्टॉमी का मतलब होता है नसबंदी। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है दक्ष, निपुण, कुशल। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी VERSATILE। वर्सटाइल मतलब क्या होता है बाबू? दक्ष, कुशल या निपुण। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग आगे। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है बाबू? रख रखाव। किसी भी चीज़ का रख रखाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं रखेंगे तो उसके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा, और बहुत दफ़ा पूछा गया इसके बारे में। हम क्या बोले, कितनी दफ़ा पूछा गया? आप खुद क्वेश्चन बैंक पलट कर देख लो ना, कितना बार पूछा गया। देखो यहाँ पे मेंटेनेंस, MAINTENANC, मेंटेनेंस की राइट स्पेलिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? एक्सोरियस। एक्सोरियस मतलब क्या होता है? एक्सोरियस मतलब होता है जोरू का गुलाम या पत्नी का गुलाम। जोरू का गुलाम या पत्नी का गुलाम, पत्नी का गुलाम। अब देखिए यहाँ पे गाना चला था, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बस एकदम एक्सोरियस। स्पेलिंग क्या हो जाएगी सही? देखिए यहाँ पे UXORIOUS। एक्सोरियस मतलब होता है जोरू का गुलाम, पत्नी का गुलाम, या किसी भी बात को लेकर के उससे बहुत ज़्यादा सहमत होना। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है? इंथुजियास्टिक। बहुत मस्त वाला शब्द है भाई। इंथुजियास्टिक मतलब क्या होता है? उत्साही। उत्साह, उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए उत्साह का होना बेहद ज़रूरी है। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, और इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी स्पेलिंग सही हो जाएगी? देखिए हम एक बार पढ़ते हैं, ENTHUSIASTIC, यानी कुल मिलाकर देखें तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही व्यक्ति, जोशीला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति। देखिए हमारा अगला जो शब्द है वो है इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल का मतलब होता है मुंह तोड़। हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम मुंह तोड़ जवाब देना है, या भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मुंह तोड़ का मतलब क्या होता है? एकदम जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना। दैट इज कॉल्ड इनकंट्रोवर्टिबल। और इनकंट्रोवर्टिबल की जो राइट स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, INCONTROVERTIVLE। इनकंट्रोवर्टिबल का मतलब होता है मुंह तोड़। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, ऑमनिशिएंट। ऑमनिशिएंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग। अब देखिए ऑमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सभी कुछ जानता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ, OMNISCIENT, ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ। अगला देखिए क्या है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होता है? परजीवी, जो दूसरे पर निर्भर रहता है अपनी आजीविका के लिए, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, PARASIT, पैरासाइट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान से। क्वेश्चन है फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? फेरोसियस का मतलब होता है उग्र या आक्रामक। क्या होता है बाबू? उग्र या आक्रामक, बहुत ज़्यादा गुस्से में, प्रचंड गुस्से में, दैट इज कॉल्ड फेरोसियस। और इसकी जो स्पेलिंग होती है FEROCIOUS। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला देखिए क्या है, शार्डनेस। देखिए यहाँ पे शार्डनेस का मतलब होता है कुशाग्रता। क्या होता है बाबू? कुशाग्रता, कुशाग्र बुद्धि वाला, शार्डनेस। अब देखिए SHREWDNESS, शार्डनेस मतलब होता है कुशाग्रता। यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि वाला, कुशाग्रता। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए डिलीट है, इससे तो सब कोई वाकिफ होंगे। आप लोग इतना मैसेज डिलीट करते होंगे कि डिलीटेड डिलीटेड, आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो डिलीट की जो स्पेलिंग होगी वो DELETE, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। डिलीट का मतलब क्या होता है? डिलीट करना, समाप्त कर देना। आगे देखिए क्या है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है बाबू? अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं है, जो प्रचलन से बाहर है। तो राइट स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, OBSOLET। ऑब्सोलेट मतलब होता है क्या? तो ऑब्सोलेट मतलब होता है प्रचलन से बाहर। आगे देखिए अगला क्या है, ऑब्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त, बहुत शानदार, कई बार पूछा गया। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील या भद्दा, जो देखने लायक नहीं हो, अश्लील या भद्दा। और इसकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या हो जाएगी? OBSCENE। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील या भद्दा। ऑप्शन भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा।
देखिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जयकारा। देखिए यहाँ पे इसकी जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी OBSESSION। ऑब्सेशन का मतलब होता है जयकारा, जय घोष। आगे देखिए क्या है इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब क्या होता है मध्यस्थता करना, हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना, मध्यस्थता करना या हस्तक्षेप करना, बीच बिचाव करना जिसको बोलते हैं। और इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी INTERCEDE। इंटरसीड मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना, बीच बिचाव करना, और ये काम किसका है पंच महोदय का। आगे देखिए अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल है हमारा वर्टिब्रेट। आप देखिए यहाँ पे वर्टिब्रेट जो हमारा शब्द है इसका मतलब होता है कशेरुकी। वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुकी, क्लियर है ना। अब कशेरुकी, अब देखिए जिसके पास कशेरुक हो, रीढ़ की हड्डी हो, अब यहाँ पे देखिए क्या है जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी VERTEBRATE। वर्टिब्रेट मतलब होता है कशेरुकी, कशेरुक वाला प्राणी। देखिए हमारा अगला जो शब्द है वो हमारा अगला शब्द है वेंट्रीलॉकिस्ट। वेंट्रीलॉकिस्ट का मतलब क्या होता है बाबू, तो वेंट्रीलॉकिस्ट का मतलब होता है अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने वाला, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने वाला, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने वाला। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन होते हैं जो अलग अलग तरह की क्या निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उसको हम लोग वेंट्रीलॉकिस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है वेटनरी। वेटनरी मतलब होता है पशु से संबंधित, पशु से संबंधित, उसको हम लोग बोलते हैं क्या वेटनरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है VETERINARY। वेटनरी मतलब होता है पशु से संबंधित या पशु चिकित्सक भी हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या है सस्टेनेंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, तो सस्टेनेंस का मतलब कह सकते हैं एक तरह से पालन पोषण, पालन पोषण या भरण पोषण कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है पालन पोषण या क्या कह सकते हैं भरण पोषण। स्पेलिंग क्या है SUSTENANCE, सस्टेनेंस, यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा SUSTENANCE। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है भरण पोषण या पालन पोषण। क्लियर है एकदम, उबिए नहीं, आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए, सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं मत छोड़ के जाइए, एकदम वीडियो के अंत तक चिपके रहिए और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एकदम आपको मज़ा आते रहे, और कमेंट करके आप बताते भी रहिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। अचीवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछा गया है, ACHIEVEMENT। अचीवमेंट मतलब क्या होता है बाबू उपलब्धि। यहाँ पे देखिए क्या है ऑप्शन भी आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अचीवमेंट मतलब क्या होता है बाबू उपलब्धि। हम लोग बोलते हैं ना किसी को तुम्हारी क्या उपलब्धि है, तुम्हारा क्या अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट की स्पेलिंग हो जाएगी ACHIVEMENT। आगे देखिए क्या है अगला है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन का मतलब क्या होता है प्रतिस्पर्धा। ध्यान से देखिएगा COMPETITION। कंपटीशन का मतलब क्या होता है बाबू प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है सही जवाब है। देखिए यहाँ पे हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं और गलतियाँ हम लोग वहीं कर बैठते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लगता है ये तो लाइटली बस देखे लगा दिए। COMPETITION कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। अगला जो हमारा सवाल है वो है सर्जन। ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, बहुत शानदार है। सर्जन का मतलब होता है क्या शल्य चिकित्सक, वैसा चिकित्सक जो चीड़ फाड़ करता हो, जो चीड़ फाड़ करने में एकदम एक्सपर्ट हो उसको सर्जन बोलते हैं। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो बहुत दफ़ा पूछा गया है SURGEON, यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्जन की जो राइट स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन नंबर 1 होगी। अगला हमारा देखिए क्या है मिसलेनियस। ये तो बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट इसमें तो लगा ही लो भाई, एकदम बिना लगाए काम चलने वाला नहीं है। MISCELLANEOUS। देखिए हमारा कौन सा स्पेलिंग मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 MISCELLANEOUS। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है मिला जुला, मिश्रित, विविध जिसको कह सकते हो, मिश्रित कह सकते हो या विविध कह सकते हो, जो मिला जुला है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है वो सरकार। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सरकार, और ये बहुत बार पूछा गया इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे।
MENT, गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। अगला देखिए क्या हमारा, अगला है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है जिससे गलती ना हो, जिससे गलती की संभावना ना हो। ध्यान से देखिएगा, जिससे गलती की संभावना ना हो। और इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, INFALLIBLE। इनफॉलिबल का मतलब होता है जिससे गलती नहीं हो, जिससे मिस्टेक नहीं हो। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। आगे देखिए क्या है, अगला है इनकॉम्प्रिहेंशन। इनकॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंशन मतलब जो समझ से परे हो, जो समझ से परे हो। ध्यान से देखेंगे, जो समझ से परे हो, जो समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रिहेंशन। और इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ पे INCOMPREHENSION, इनकॉम्प्रिहेंशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही जवाब है, इनकॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू, देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करता, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग एंशिएंट थिंग्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, प्राचीन चीज़ों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा, प्राचीन चीज़ों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा। क्लियर है। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल हमारा क्या है, एटिकेट। एटिकेट का मतलब क्या होता है बाबू, एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ETIQUETTE। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। स्पेलिंग ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ATIQUETTE। अगला चलते हैं, अगला देखिए कौन सा सवाल है, कमिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी COMMITTEE। कमिटी का मतलब होता है क्या, तो कमिटी का मतलब होता है आयोग। कमिटी का मतलब क्या होता है बाबू, आयोग होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।